हेलो गाइस, मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माहिर स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, अभी जो हमारी एक सीरीज चल रही है, कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कराए जा रहे हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स हम कवर करा चुके हैं, जिससे अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे चेंज किए जाते हैं, इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंसों को कैसे चेंज किए जा सकते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कवर करा चुके हैं। तो जिन साथियों ने ये हमारे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के हमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराने हैं, कुछ टॉपिक्स अभी बकाया हैं। साथियों, एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा, जी हाँ, अगला नेक्स्ट वीडियो जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसमें हम कवर कराने वाले हैं भाई क्लॉजेस और एडवर्ब, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास। तो ये सारे के सारे हम कल अगले वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो इसलिए साथियों, जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और उन भाइयों तक पहुंचाएं जिनको वास्तविक इसकी आवश्यकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखें कि ये शुरुआत सिर्फ बेसिक की है। बेसिक स्ट्रक्चर हमें कंप्लीट पहले कराना है, उसके बाद हम जीरो से टॉप पे जाएंगे, टॉप की ओर बढ़ेंगे। पहले मेरा बेसिक, पहले जीरो को तो हम सीखें, उसके बाद हम टॉप को सीखेंगे। तो साथियों, इस बात की मेंशन नहीं करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, और नोटिफिकेशन का भी ध्यान रखें। तो साथियों, चलिए हम टाइम को विदाउट टाइमिंग वेस्टिंग अपना टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं। कुछ रूल्स हैं, कुछ अलग से रूल्स हैं, वो हम वीडियो के अंत में बिल्कुल आपको बताएंगे कि मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, इनमें किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो चलिए साथियों, तो आज चलते हैं कि इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आज हम लोग कवर करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड द असर्टिव सेंटेंस। जैसा कि कल हम पिछले बार में 2-3 बार हम बता चुके हैं कि जो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, निगेटिव क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम पहले से ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं। फिर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो सामान्यतः से आश्चर्य, भाई हर्ष, आश्चर्य हो, हर्ष, दुख या विषाद, क्रोध, रंज, घृणा, नफरत या प्रशंसा आदि का बोध होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें भैया दुख हो, हर्ष, विषाद, नफरत, प्रशंसा आदि का बोध जिन सेंटेंसेस में होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो गाइस, इस बात को आप ध्यान रखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते थे? असर्टिव सेंटेंसेस वो होते थे जो पॉजिटिव और निगेटिव वे में सिंपल स्टेटमेंट होते थे, उनमें हम तो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते थे। आपको अगर बहुत डिटेल से पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर को आप वॉच कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल्स की थ्रू हम समझते हैं, उसके बाद हम रूल्स पे जाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर रूल को हम समझने की कोशिश करें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्हाट और हाउ या किसी इंटरजेक्शन से आरंभ होता है। भाई इंटरजेक्शन व्हाट इज इंटरजेक्शन। देखिए इसमें क्या है कि जब कोई सेंटेंसेस होता है हाउ और व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की बात है कि व्हाट और हाउ जो सेंटेंसेस से स्टार्ट होते हैं, क्या हर एक सेंटेंसेस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होगा? नहीं। ठीक है, सिर्फ पहचानने की कोशिश करिए। व्हाट इज ग्रेट मैन ही इज, व्हाट इज ग्रेट मैन ही इज। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात तो एक्सक्लेमेशन हमारा मार्क भैया लगा हुआ, ठीक है।
व्हाट इज ग्रेट, कितना ग्रेट है। मैन ही इज, यह आदमी कितना महान है। कितना शब्द अगर आ गया तो भैया जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मेरा हो गया। अब इसको असर्टिव में चेंज करें, वो कितना महान है, आश्चर्य हो रहा ना। ही इज वेरी ग्रेट मैन, ही इज वेरी ग्रेट मैन, ये बहुत महान आदमी। जो एक सिंपल सी बात हमने कह दी कि ही इज वेरी ग्रेट मैन, वो बहुत ही महान आदमी है। वाह, व्हाट इज ग्रेट मैन, कितना और कितना, देखिए डिफरेंसेस है। तो उसको बात को चढ़ाकर कितना महान आदमी है ये, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। तो जैसी बात है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इसको सिंपल भाषा में बोल दिया ही इज ग्रेट मैन। ओके, समझ में आ गया। हाउ स्वीट इज सॉन्ग, सॉन्ग जो है हाउ स्वीट, कितना मधुर, आश्चर्य के तहत से बात कर रहा। सॉन्ग इज वेरी स्वीट, एक सिंपल स्टेटमेंट में कह दिया, तो इसको हम असर्टिव हो गया। हाउ हाउ ब्रेडफुल वॉज द ड्रीम, ड्रेडफुल वॉज द ड्रीम, जो ड्रीम था कितना ड्रेडफुल था। द ड्रीम इज वेरी, तो हाउ और व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में बेरी से लगा लेंगे, क्यों बेरी हम लगा देंगे तो असर्टिव आराम से मेरा चेंज हो जाएगा साथियों। अब इसके हम रूल्स पढ़ लेते हैं, क्या है देखिए। अब इसका रूल है, इन वाक्यों में व्हाट और डब्लू, व्हाट या हाउ के यूज के साथ साथ एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। भैया एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव तो हर सेंटेंसेस में यूज होता है। अब भैया एडजेक्टिव जो होता है उसी को तो हम जो हमारे वर्ड्स होते हैं उन्हीं को तो हम पॉजिटिव में रखते हैं। एक पॉजिटिव होता है यानी उसका जस्ट एंटोनिम रखते हैं। जब एंटोनिम रखते हैं तो फिर हम तभी तो हम बदल पाते हैं उससे। भाई एंटोनिम यानी विलोम शब्दों का ही तो यूज़ किया जाता है मोस्टली, और जहाँ पे विलोम शब्द नहीं होते वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय इसे हटा दिया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में इसे बदलते समय हटा दिया जाता है, ठीक है। और इसे हटा दिया जाता है और एडजेक्टिव से पूर्व बेरी लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखने की बात है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम इट इज़, ठीक है। व्हाट इज़ प्रॉब्लम इट इज़, व्हाट इज़ प्रॉब्लम इट इज़, व्हाट इज प्रॉब्लम इट इज। पहली बात तो मार्क आप देखिए, लास्ट का जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ, व्हाट इज प्रॉब्लम इट इज, क्या प्रॉब्लम्स है कि व्हाट इज, तो सरप्राइज हो रहा ना। इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट प्रॉब्लम। देखो व्हाट जो है और हाउ जो एडजेक्टिव का कार्य करता था उसको यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। व्हाट अ पीसेस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट इज़ वंडरफुल पीसेस ऑफ वर्ड्स। तो इसमें हम इनको असर्टिव चेंज कर लेंगे। साथियों समझ में आया? बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो हैं वो उनको थोड़ी सीखने में, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। जो हमारे इंटर और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो तो पहली बार पढ़ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। बट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या टेट, सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह, तो उनके लिए ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनसे गुजर चुके होते हैं। तो रूल नंबर 2 मेरा कह रहा है कि इन वाक्यों में व्हाट का यूज़ हुआ है, इन वाक्यों में व्हाट का यूज़ हुआ किंतु एडजेक्टिव का नहीं। सेकेंड वाक्य कह रहा है कि इनमें व्हाट का यूज़ हुआ एडजेक्टिव का नहीं। ऐसे वाक्यों में असर्टिव सेंटेंसेस बनाते समय नाउन से पूर्व ग्रेट या ट्रेवल्स या ड्रेडफुल या वंडरफुल का शब्द हुआ। जो पहले सेंटेंसेस पढ़े थे उनमें मेरा जो व्हाट था और हाउ वो एडजेक्टिव का कार्य करता था, बट क्या है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता है। क्या अब यहाँ पर किसका कार्य करता है? जो एडजेक्टिव का कार्य नहीं, जो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय नाउन से पूर्व ग्रेट, ट्रेवल, क्या है ग्रेट, ट्रेवल, ड्रेडफुल, वंडरफुल शब्दों को हम प्रयोग कर लेंगे। ओके, हाउ फुलिश एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट इज वेरी फुलिश, हाउ फुलिश, इट इज
वेरी फुलिश। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा उसको हटा के हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उसको बदलेंगे। व्हाट इज अ लैम एक्सकर्स, इट इज़ वेरी लैम एक्सकर्स। ठीक है, और अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 की ओर है, क्या है कि इन उदाहरणों में सब्जेक्ट वर्ब दोनों छुपे होते हैं। ऐसे सेंटेंस इनमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों छुपे होते हैं। ऐसे वाक्यों को इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। भैया कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों छुपे होते हैं, और इनको हम कैसे परिवर्तित करते हैं। हाउ फुलिश इट इज़। भैया यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वर्ब दिख रहे, नहीं दिख रहे, फिर भी इनमें वर्ब है, सब्जेक्ट है। इट इज़ फुलिश, हाउ फुलिश इट इज़। इट जो है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, हाउ फुलिश इज जो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का कार्य यहाँ पर कर रही है। ठीक है, व्हाट लैम एक्सरसाइज को व्हाट अ लैम अकर्स इट इज, तो यहाँ पर इट और इज जो है वर्ब और सब्जेक्ट के कार्य को कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स को समझिए। ओ व्हाट अ डेजर्ट वाज माई डेलिंग प्लेस। एक्सक्लेमेटरी है, क्यों मार्क आप एक्सक्लेमेशन भी लगा, और फिर ओ व्हाट अ डेजर्ट वाज, सरप्राइज दिख रहा है ना सेंटेंसेस में बोलते समय। भैया आई विश, मेरी इच्छा है, दैट द डेजर्ट वाज माई डेबलिंग प्लेस होना चाहिए। तो एक बात को हमने स्टेटमेंट के रूप में रख लिया और एक में सरप्राइज हो गया, तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसको बड़े आसानी से हम चेंज कर लेंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओ टू बी एट होम, ओ टू बी एट होम सेंटेंसेस पे आप ध्यान दीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। आई वाज, आई वर एट, आई विश, आई वर एट होम। समझ रहे हैं? ओ टू बी एट होम, आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर एट होम, कि मैं घर पे रुकूं, है ना। वर्ड वुड हैव, आई हैड। 1 मिनट, या ये लो। हाँ, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्ट माई टाइम। ठीक, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्ट, और आई विश, मैं चाहता हूँ, दैट आई वुड हैड बेस्टेड माई टाइम्स। ठीक है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, तो आई होप जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। इन वाक्यों में ओह, आह, टू बी, वुड दैट या अलास दैट का यूज हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब विश डिजायर के द्वारा इंटरजेक्शन का भाव उपरोक्त की भांति प्रकट किया जाता है। तो भैया यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि इफ आई कुड, इफ आई विश, इफ आई वर। ठीक है, ऐसे जब शब्द शुरू होते हैं तो वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं मेरे, इफ आई वर कंडीशनल होते हैं ना, कि उसमें कंडीशन होती है। इफ आई विशेष वाले होते हैं। तो इनको पहले एक्सक्लेमेटरी, अगर आपको नहीं भी आते हैं तो सबसे पहले गाइस आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप सीखना चाहें, उन पे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि टैट के एग्ज़ाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसने कंप्लीट कर लिए, मैं 100% दावा करता हूँ कि 10 क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से उसको मिलेंगे। टैट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चंस आप लिख के रख लो। भैया नाउन पूछता है, वर्ब पूछता है, एडवर्ब पूछता है, और क्या पूछेगा, प्रीपोजिशन पूछता है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन पूछता है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस पूछता है, और क्या पूछेंगे,
इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे बहुत ज़रूरी हैं कंप्लीट करने। गाइस अभी थोड़ा ये अगर सीरीज समाप्त हो जाती है तो इसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही लेने वाला हूँ। बहुत अच्छे से कवर करेंगे उनको, एक एक पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो साथियों चलते हैं। लेकिन हाँ, एक आपसे भी ख्वाहिश है कि बस भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो आपको तब आप तक पहुँचें। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे वीडियो आप तक पहुँचें, और आप तक जब भी वीडियो पहुँचेंगे जब मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। इन वाक्यों में ओ दैट ओ, तो ऐसे वाक्य होते हैं। इफ़ आई कुड ओनली सी हिज वंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आई विश टू सी हिम वंस, आई विश टू सी हिम वंस, मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ। इफ़ आई कुड, यदि ओनली सी, यदि एक बार सिर्फ, हिम वंस, इफ़ आई कुड ओनली, केवल एक बार, सी हिम, मैं केवल उससे एक बार देखना चाहता हूँ, या मेरी इच्छा है मैं उससे एक बार देखना चाहता हूँ। बस इस सेंटेंस से हमारा बदल गया। इफ़ आई कुड ओनली गेट वन मोर चांस, ठीक है, आई विश टू गेट वन मोर चांस। ओके, इफ को आई विश में हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आई विश, आई इन इफ से सेंटेंसेस स्टार्ट होने वाले ये दोनों इच्छा प्रकट हो रही है भैया। जब हमारे भाव का प्रकट होगा, इंटरजेक्शन का प्रकट होगा, विशेष का होगा, डिज़ायर का होगा, इच्छाओं का होगा, वर्ब होगी, तो उनमें हम आई विश से ही स्टार्ट कर लेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को। ठीक है, जिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ का प्रयोग किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में इसे हटाकर विश, जिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इफ का यूज किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में उसे हटाकर विश का यूज किया जाता है। लीजिए आप कर लो बात भैया। जिन सेंटेंसों में एक्सक्लेमेटरी इफ का यूज हुआ है उनको इफ को हटाकर विश या डिजायर में कर लेते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, अब आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं भाई। जिसको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट कर दे, मैं पीडीएफ उसे सेंड कर दूंगा। लेकिन पीडीएफ सेंड करे 2 दिन के अंदर, तीसरे दिन ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सारी की सारी पीडीएफ इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज बहुत कम होता है। छोटा सा फ़ोन है, टूटा फूटा फ़ोन है, उसी से हम काम चलाते हैं गाइस। मेरे पास बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं हैं, तो मैं इनको ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता, नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सुविधाओं संसाधन की कमी को होते ही आपको इसलिए तो ऐसे पढ़ा रहे हैं। अगर मेरे पास अच्छे से संसाधन होते तो हम भी, क्या बात थी, आपको एक से एक अच्छा सा अच्छा वीडियो, अब वो हाँ पूरा होगा, ज़रूर पूरा होगा। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया उस दिन मैं सारी आपकी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इसीलिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें तो जल्दी से जल्दी कुछ हो सकता है, वरना फिर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है तो आप ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जिन वाक्यों में अलास, ब्रेव ऐसे शब्दों का प्रयोग किए गए हैं तो असर्टिव सेंटेंस बनाते समय इस प्रकार बदलते हैं। जैसे अलास के लिए इट इज सैड, भाई अलास जहाँ पे दुख होता है वहाँ पर इट इज सैड। ब्रेव का मतलब ही होता है खुशी के लिए, या बहादुरी शाबाशी के लिए। हुर्रा के लिए इट इज मैटर ऑफ जो है जब खुशी की हो, जैसे हुर्रा आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, खुशी की बात है। ब्रेव बहादुरी की बात, ब्रेव यू डन इट, आपने बात कर लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस में भैया हम इनको ध्यान रखते हैं। ठीक है, आप सिर्फ सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि वो पीडीएफ में नहीं है। जो हम महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाले हैं उसको कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और आप आराम से लिखते जाइए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो
कन्वर्टिंग और सेंडिंग करने में प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद क्या होता है, जब हम इंट्रोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदल लेंगे तो असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में भी हम बदल लेंगे। रूल तो सारे यही है, इधर से उधर कर देंगे, उधर से इधर कर देंगे। इनको हमें पढ़ाने की ज़रूरत है तो बताएं, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम बदल देते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करिए और आराम से बैठ कर सोचिए, आराम से सोचिए और देखिए और कर डालिए। इसके बाद गाइस कल का जो पार्ट्स होने वाला, कल का वीडियो होने वाला है, वो इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर। एक सेंटेंस होगा, उसको अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे नाउन, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, क्लॉजेस, तो इन सब में हम नाउन को, वर्ब को नाउन में कैसे बदलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ब नाउन को वर्ब में कैसे बदलते हैं, तो इन सब को हम कल के लेक्चर में सीखेंगे, कल के वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप कॉपी उठा लीजिए, कलम उठाइए, थोड़ा सा आप बस सुनने की कोशिश करिए, जहाँ पर हम बताएं वहीं पे कलम आप चलाते रहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, जो असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देते हैं, बहुत आसानी से हम बदल लेते हैं। देखिए व्हाट और हाउ जो हम बता चुके हैं, व्हाट और हाउ को एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग हो तो व्हाट और हाउ से वेरी का प्रयोग कर लेते हैं। वेरी सिंपल सी बात है। व्हाट इज, फिर क्या, व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग होता है। भाई व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग हो तो व्हाट के बदले ग्रेट, फाइन, लवली या वंडरफुल, स्ट्रेंज या, तो ऐसे शब्दों में, ट्वेल्स आदि शब्दों में बदल देते हैं। जैसे कोई भी अगर सेंटेंसेस आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। व्हाट इज प्रेटी फ्लावर इट इज़। देखिए व्हाट इज प्रेटी, हमने कहा कि व्हाट के बाद अगर नाउन का यूज़ हुआ है, व्हाट इज प्रेटी फ्लावर्स इज नाउन, व्हाट के बाद यूज़ हुआ तो क्या है, तो इसके जगह पे हम क्या करें, इट इज़ वेरी, ठीक है, इट इज़ वेरी प्रेटी। भाई प्रेटी तो है, इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब है। नाउन फ्लावर क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव से पहले भी हमने इसका यूज़ कर लिया, तो प्रेटी, वेरी प्रेटी फ्लावर्स, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बदलेंगे और बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इनको अगर आप एक बार दोबारा देखेंगे, दूसरी बार इनको रिवाइज करेंगे तो सारे के सारे सेंटेंसेस आपके समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर नहीं आपको समझते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपके लिए दूसरी तरीके का वीडियो, यही वीडियो दूसरी बार दूसरे चेंज करके अलग रूल के साथ मैं कन्वर्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और चलते चलते एक बार फिर कहूँगा साथियों, अगर आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कराएं भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।